जय हिंद, जय मातृभूमि दोस्तों। मैं कुश सिंह आज़ाद भारत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि बिहार दरोगा 1275 सीटों के लिए जो फाइनल कटअप है दोस्तों वो घोषित हो चुका है, यानी अंतिम रूप से कहें तो 1275 अभ्यर्थियों को इसमें चयनित किया जा चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो युवा छोटे भाई बहन जो थोड़े बहुत के लिए चूक गए हैं उन्हें यही कहेंगे, या जो हमसे सीनियर हैं जो चूक गए हैं तो उनको यही कहेंगे कि आपको निराश नहीं होना है। इसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं जिससे आप गुजरना बाकी है, बहुत सारे संघर्ष हैं, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप बहुत अच्छा कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी जीवन बहुत लंबा है दोस्तों, आप बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा भाई बहन के मन में अभी से यहाँ पर कहीं ना कहीं कई तरह को लेकर कन्फ्यूजन होंगे, कई तरह के प्रश्न बन रहे होंगे कि क्या यह अंतिम जो फाइनल मेरिट है या इसके बाद भी कहीं छटने की चांसेस हैं, कि जैसे मेडिकल या अन्य प्रक्रियाएँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कहीं कुछ ऐसा, और क्या क्या होगा। तो इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे दोस्तों कि आखिर इसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस है। एक डिटेल वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, लेकिन इसको संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है इसमें, तो उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह के अपडेट्स आपको आगे दूंगा और किसी भी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। और अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से जुड़कर आप हमसे पर्सनल पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर आप जाकर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई विशेष डाउट होने वाला नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभी जो ये रिजल्ट आया है तो क्या यह फाइनल मेरिट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कहें तो असल में तो ये फाइनल मेरिट नहीं है, क्योंकि आप आयोग की तरफ से यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ भी है, इस तरह की ये बात ऑलरेडी घोषणा कर दी जाती है कि मतलब इसे कृपया अंतिम मेधा सूची नहीं समझा जाए। लेकिन 1275 सीट है दोस्तों, और 1275 अभ्यर्थियों का ही परिणाम दिया है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ के चलिए कि बाय द वे एक्सेप्शनल एक दो अगर किसी कारण से छंटते हैं, कहीं विशेष बड़ा कुछ उस तरह का फ्रॉड है, या फिर कहीं कुछ उस तरह का, मतलब कहने का मतलब उनका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या कहीं उस तरह का मान लीजिए मेडिकल ये सब में, तो नहीं तो मान कर चलिए जितना सीट है लगभग उतना ही सिलेक्शन होगा, दो चार को अगर एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए तो। अब देखिए इसके बाद अगली प्रक्रिया जो क्या होगी दोस्तों, तो देखिए इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है दोस्तों, आपको इसके बाद आपको देखने को मिलेंगी वो है सिलेक्शन लेटर। जैसा दोस्तों आप जान रहे हैं, हम लोगों के समय में 14 जुलाई को रिजल्ट आया था, ठीक है। ये फाइनल कटअप जो ये था, जैसा आज आया आप लोगों का, तो आप लोगों का 9 को आया, हम लोग को 14 जुलाई को आया था, ठीक है। और हम लोगों को 19 जुलाई को एक सिलेक्शन लेटर चूँकि आयोग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था। तो वो सिलेक्शन लेटर क्या होता है ना दोस्तों, वो आपका एक तरह से ये हो गया, इस तरह का एक तरह से वो हो गया, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें आपको यहाँ पर आपका पीटी का रोल नंबर, मेंस का रोल नंबर, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, आपका पता शॉर्ट में लिखा रहेगा। और उसके बाद वहाँ से एक तरह से घोषणा कर दी जाती है कि मतलब आपका बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, चूँकि पिछली बार तो सार्जेंट का भी पोस्ट था तो उस तरह से ऑब्लिक करके लिखा था, लेकिन इस बार तो सिर्फ आपका ऐसे ही आएगा कि इसके लिए पद के लिए आपका मतलब सिलेक्शन मतलब अंतिम रूप से हो चुका है, मतलब कहने का मतलब ये हो चुका रहेगा आपका, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गया, जिससे आपका ये प्रूफ हो गया कि भाई आपका इस तरह से सिलेक्शन हो गया। इस डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो ये आपको एक सप्ताह के अंदर मुझे लगता है जहाँ तक कि 14-15 के आसपास देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे होंगे जो हम लोगों के समय था कि तदनुसार आप बिहार पुलिस महानिदेशक, ठीक है, बिहार पटना के कार्यालय में दिनांक 1/8 से 20/8 के बीच में अपना मतलब चयन पत्र के साथ, यानी यही जो सिलेक्शन लेटर है इसको आप लोग निकलवा लीजिएगा। फिर तो आपको वेबसाइट पे ये देखने को मिलेगा आयोग के, और वहाँ से मतलब उपस्थित होकर अपना योगदान दे। तो ये कहने का मतलब है कि आपको समझिए ना, तो आपको बिहार पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से कोई संबंध है नहीं। वहाँ से फिर एक बाद में आपको वो जो सारा आपका जो जोन हो गया, जो आईजी जोन ये सब जो भी हो गया, जैसे हम लोग मगध जोन से थे, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे फिर एक आपको देखिएगा कि लेटर निकलेगा जहाँ से आपका लिखा हुआ रहेगा कि फलाना फलाना रोल नंबर के साथ अलग अलग शिफ्ट में, जैसे मगध जोन तो बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग को शायद जहाँ तक हमें याद है 4 या 5 3-4 शिफ्ट में ऐसे कर करके रोल नंबर वाइज कि हर रोज 100 या 150 वैसे कर करके लोग का उपस्थिति था कि आप आइए। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि वहाँ पर आपको एक तरह से समझिए कि वो आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको देखिए आयोग के जो वेबसाइट पे जो आप जाकर देखिएगा, तो आयोग का सिर्फ आप आयोग का यहाँ सिलेक्शन लेटर देने के बाद लगभग आपका कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आयोग एक चीज़ और आपका अपडेट करेगा, यानी अपने वेबसाइट पे, वो दूसरा क्या है
वो दूसरा चीज़ है, वो आपका जो मार्कशीट के साथ वो जो पूरा आता है ना, कि जैसे आपका पीटी में कितना मार्क्स था या मेंस में क्या था, या जैसे जो मेरिट में छट गए वो भी जाकर अपना देख सकते हैं कि मेरा कितना मार्क्स था। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में एक और मतलब आएगा। और नहीं तो फिर ये सिलेक्शन लेटर के बाद और उसके बाद समझिए तो आपकी सारी प्रक्रियाएँ कुछ आपको वेबसाइट पर फिर अपलोड नहीं की जाएंगी। ठीक है ना, ये अंतिम प्रक्रियाएँ हैं, समझे। सिलेक्शन लेटर बाद इसके बाद जो आएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आप जो जैसे मेरा था 13 जून जुलाई अगस्त, हाँ 13 अगस्त को जैसे मेरा था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेरा रोल नंबर और नाम गलती यहाँ पर टाइप हो गया है। तो उस दिन फिर जाते हैं और वहाँ पे फिर आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कुछ लगते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वही खास करके आपको मेन डॉक्यूमेंट्स आपके वो लगेंगे जो आपने फिजिकल के समय दिया था। ठीक है, वही मार्कशीट, ये वो मूल प्रमाण पत्र जो भी उस समय लगा है, और फिर यही सब सिलेक्शन लेटर ये सब लेकर जाना है अपना, सब कुछ फ़ोटो वोटो ये सब आधार सब कुछ लेकर चले जाइएगा। ठीक है, तो उस दिन आपको फिर वो देखा जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा 13 को था। ठीक है ना, और ये आप देख रहे हैं कि कौन कौन सा वहाँ पर डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद वहाँ से कार्यालय से आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और तब वहाँ से फिर आपका फिर प्रक्रियाएं सारी हो गई, वो आपके जिले से संबंधित होंगे, जिला और थाना का। तो वहाँ से फिर आपका फिर वो फाइल आपको भेजा जाता है आपके जिला में। ठीक है, तो फिर जिला में आप जाते हैं, तब आपका फिर वो एक फिर जिला के अनुसार से मतलब एक तरह से आदेश टाइप का वो निकलेगा। कहने का मतलब कि आपका आज इस दिन फिर एक तरह से समझिए कि वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का होता है। फिर आपका वो सब भराया जाता है कि जैसे आपके जैसे भविष्य में कुछ वो हो जाता है, एक तरह से शपथ पत्र टाइप का, कि फलाना फलाना नाम, घर, ये वो धर्म, ये सब कुछ करके नाम, रोल नंबर, जो कुछ भी हुआ। फिर आपका संपत्ति का आगे चल के कौन मतलब इसका हकदार हुआ, कुछ उस तरह की अगर कुछ अनहोनी हो गई तो इस तरह से संबंधित आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब फिर आपका वहीं पर फिर जिला में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ हो जाएगा। तब आपका फिर वहाँ पर होता है मेडिकल। ठीक है, जो आपके आमतौर पे जिला के पुलिस लाइन में ही हो जाएगा या वहाँ के जिला के अस्पताल में हो, जैसा भी आप वो सब अपने अनुसार कराएं, तब उस दिन होगा फिर मेडिकल। ये एक प्रक्रियाएं हो गई। उसके बाद फिर वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट फिर भेजा जाता है आपके मतलब थाना के अंतर्गत, जिस थाना से आप संबंधित हैं, तो वहाँ थाना में आपका जाता है। फिर वहाँ पर आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, और उस कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बाद फिर उसी प्रक्रियाएँ से सारी जो कागजात हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे थाना फिर अपने जिला भेजा, जिला आपका फिर वो जोन भेजा, फिर उस तरह से जाते हुए अब वो फिर पटना कार्यालय जो भी हो उस तरह से चला जाता है दोस्तों। यानी फिर आप पूरी तरह से इसको लेकर फिर निश्चिंत हो जाइए। और तब एक प्रक्रियाएं बचती हैं दोस्तों, तब आपका आता है एक ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, जो कि आपको जोन से ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग का मगध जोन में था, तो जैसे हम लोगों का था 19 सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को था, 19 अक्टूबर को था दोस्तों। ठीक है, तो उस दिन फिर ज्वाइनिंग लेटर हम लोग लेते हैं। फिर वहाँ पर भी डेट मेंशन रहता है कि आप फलाना फलाना डेट के बीच आप जाकर अपने जो प्रतिनियुक्ति जिला है, जैसे हम लोग सीतामढ़ी से हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपना आप अप्लाई मतलब वो कर दीजिए, अपना योगदान दे दीजिए। और जिस दिन आप वहाँ पर योगदान दे देते हैं दोस्तों, यानी ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर योगदान दे देते हैं, वही सब डॉक्यूमेंट्स से सब लेकर जो भी ज़रूरत की हैं, और उस दिन हो गया, समझिए कि आपका उसी दिन से वेतन आपका चालू हो जाता है। और उसके बाद आपको छटने की कोई प्रक्रियाएं नहीं है, मतलब आप उस विभाग का हिस्सा हो गए। मतलब उसके बाद आपको कोई भी कागजी तौर पर कोई वैसी कार्रवाई बची नहीं और छटने वटने का। अब बहुत सारे लोगों के मन में खास करके एक प्रश्न होगा मेडिकल को लेकर कि आखिर मेडिकल में क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों बहुत ही विस्तार से। लेकिन संक्षेप में मैं आप सभी से इतना ही कहूं कि आप मेडिकल में छटने की आपकी संभावनाएं न के बराबर रहती हैं। एक्सेप्शनल अगर आपको छोड़ दें तो जैसे कलर विजन होता है वो, उसमें अगर ज़्यादा समस्याएं हैं तो, या फिर कुछ उस तरह के आप शारीरिक कुछ उस तरह से डिसऑर्डर से कुछ विशेष तरीके से गुजर रहे हैं तो, नहीं तो मेनली इसमें कुछ विशेष चेक किया नहीं जाता है। ये आर्मी, एयरफोर्स ये सब का मेडिकल नहीं है। ठीक है ना, मेन इसमें फोकस दिया जाता है आपका जो कलर विजन है उस पर। ये नहीं कि दांत में किसी का थोड़ा सा खोड़ रहा हो गया, तो मेरा खुद खोड़ रहा था, ठीक है, अभी भी है, वो गलती से बचपन में थोड़ा सा दांत खोदते खोदते तो खोड़ा कर लिए, तो ऐसा कुछ छटने का कोई चांस नहीं था। ठीक है, छटे भी नहीं, आराम से आपका मेडिकल होगा, किसी इससे डरने की बात नहीं है। मैं विस्तार से एक वीडियो जरूर आप सभी के लिए लाऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों चैनल पर। और फिर से एक बार कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही डेप्थ में, डिटेल में, अच्छी तरीके से आप सभी के लिए जानकारी लाऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कैसा लगा इस वीडियो में जानकर आप जरूर कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछने का प्रयास कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ से जुड़ जाइए, हमको पर्सनल मैसेज कीजिए, या मैंने जो आपको जो वो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से जाकर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि व्यस्त हैं हम भी यहाँ पर, तो आप जाकर वहाँ से डिटेल में हमसे जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि आप सभी के लिए जो भी डिटेल दे सकूँ जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम, धन्यवाद।